सीधे अपने घर ले आए। सबसे पहले एक नंदिनी जी को जाकर धन्यवाद बोलते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं। अम्मा भी परेशान हो रही होंगी। नीचे तो नंदिनी के साथ रोहित, अगर रोहित ने राज को यहाँ देख लिया तो सब चौपट हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। अरे राज, रोहित, मैं कह देती हूँ, आज अगर नंदिनी ने तुम्हें माफ नहीं किया ना तो मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, कह देती हूँ। आप ये कैसी बात कर रही हैं? रोहित आपका अपना बेटा है। यही तो मैं कह रही हूँ नंदिनी, रोहित मेरा बेटा है और इस माँ के खातिर एक बार इसे माफ कर दो, आखिरी बार प्लीज नंदिनी। प्लीज आप ऐसे मत करिए रोहित, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू नंदिनी, तुम घर आ जाओ, अगले प्रपोजल के लिए बात करते हैं। ओके, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। नंदिनी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। कल रात हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे राज, इस पर धन्यवाद बोलने की क्या बात है? आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। राज के साथ ये कौन है? हे भगवान, ये शिवानी भी वापस आ गई। हमको लगा हमारे पीछे कोई था। यहाँ हम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई भी नहीं है। राज, राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल रात के बारे में। कल रात को मैंने तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पे अकेला छोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे अरे नंदिनी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बल्कि आप तो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। और याद है, आप ही कहती थी कि महादेव कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब तो हमको भी लगने लगा है कि हमको सब कुछ याद आ जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि उन कातिलों और हमरे इस जन्म का क्या कनेक्शन है। महादेव करे ऐसा ही हो। राज, अच्छा नंदिनी जी, हम चलते हैं।
तुम्हें किन किन चीजों के लिए धन्यवाद बोलूं। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, मगर हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं जब जब मुसीबत में होती हूँ तुम तब तब मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती हो। हम दोनों का प्रेम एक ही है। महादेव, ये महादेव की इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर आपकी मदद करूं, ताकि नागलोक को उसका राजा, उसकी रानी और नागमणि मिल सके। तुम सही कह रही हो रागिनी, तुम महादेव का आशीर्वाद ही हो। अब देखिए ना शिवानी दीदी, अगर महादेव का इशारा ना होता तो कैसे यहाँ आकर सब कुछ संभाल पाती। महादेव की लीला अलग है, सबसे अलग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रोहित बाबा के दिल में हमरे बचवा के लिए सिर्फ कालिक है, कालिक। और ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं और कल सबने देख भी लिया। ऐसी कोई बात नहीं है मीना, कल रात छोटे मालिक ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, बस तुम तो हर बात को पकड़ के बैठ जाती हो। अच्छा, हम पकड़ के बैठ जाते हैं? और कोई काम है क्या तुम्हें? हमें कोई काम नहीं है। हाँ, हर बात को खींचती रहती हो, खींचती रहती हो। अच्छा ठीक है, अब हम नहीं खींचेंगे। हाँ, हमें भी तुमसे बहस नहीं करना। हाँ ठीक। ये लो, आ गए लाट साहब। यहाँ हमारा कलेजा चिंता से फटा जा रहा है और इनको घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है। वो हमें थोड़ा जरूरी काम था। हमको एक बात बताओ राज, कि वो रोहित बाबा कल क्या कह रहे थे? तुम्हें नन्नी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? देखो राज, तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने का कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है तो उसको अभी के अभी निकाल दो, क्योंकि वो रोहित बाबा नन्नी के लिए पगला गए हैं। हमने उनकी आंख में खून देखा है राज, और एक लड़की की वजह से हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, कभी नहीं। समझे कि नहीं तुम? भगवान, हमको समझ में नहीं आता है कि घूम फिर के सब खतरा हमारे बचवा के पीछे क्यों पड़ जाता है। कहाँ बिगाड़ा है उसने किसी का? नमस्ते अंकल। आओ बेटा आओ। रोहित कहाँ है? उससे कुछ बात करनी थी। ये लो। हाय रोहित। हाय नंदिनी। राज कहाँ था यार? अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, आज रात को ड्राइव पे चलते हैं। बहुत दिन से हम लोग कहीं गए नहीं। जैसा आप कहें छोटे मालिक। ड्राइवर की औलाद, तेरे साथ में ड्राइव पर जाऊंगा। बस आज मोहिनी बुआ की माला पहनकर नंदिनी मेरी हो जाए, उसके बाद तुझे तेरी जगह दिखाता हूँ, नौकर का बेटा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लिया है। गिफ्ट अंकल? पर क्यों? बेटा, जब बड़े बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं तो सोचते थोड़ी है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ए लड़की, वो नैना के पास मैंने गिफ्ट रखवाया, हो जाके लेके आओ। मैं कैसे उस नैना मामी के कमरे में जाऊं? वो मुझे देखते ही नेवला बन जाती है और मुझे भी सांप बनने पे मजबूर कर देती है। यहाँ खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी लेके आओ। वाह जी वाह, अब ये माला पहनेगी नंदिनी और आनंद मेंशन में बजेगी शहनाई। पी 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 पी।
मौसा जी है ना, वो मोती का माला मंगवाए हैं। इसी बात का डर था मुझे। मामी ऐसे अगर किसने देख लिया तो क्या करूं? यही ठीक रहेगा। अब ना तो कोई इसे देखेगा और ना ही कोई मसला खड़ा होगा। ये माला दी जा रही है नंदिनी को ताकि वो रोहित के वश में आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा सच में हो गया तो राज खुद ब खुद उस नंदिनी से दूर हो जाएगा और मेरे करीब आ जाएगा। कहाँ रह गई नैना, अभी तक आई क्यों नहीं? लो नैना आ गई। नीलम, तुम अपने हाथों से नंदिनी को पहनाओ। ये हाथ, ये अचानक मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं महादेव?